बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशंस का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलती रहें सबसे पहले। और इसी के साथ फेसबुक पेज भी लाइक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैच था भाई मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि लो स्कोरिंग मैच ज़रूर था, बट इस मैच को जो है वो क्वालिटी बॉलिंग ने जो है वो एंड ओवर तक लेकर आया कि मुल्तान सुल्तान जो कि बैटिंग पावर हाउस समझी जाती है, बट इस दफ़ा जो है वो थोड़ी हल्की पावर है इनके पास, बिकॉज ऑफ टिम डेविड एंड डेविड मिलर, दे बोथ आर नॉट हेयर एंड रायली रूसो ऑल्सो गॉन टू कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो इस वजह से थोड़ी फ़र्क तो पड़ा है, बट स्टिल यू हैव टू से कि जो मुल्तान सुल्तान ने बॉलिंग इस दफ़ा फिर पिक की है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मोहम्मद अली के आने से फ़र्क पड़ा है, ऑली स्टोन भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और फिर उसके बाद जो बॉलिंग इनको मिडिल ओवर्स में करके देते हैं डेविड विली न्यू बॉल से, और प्लस एंड ओवर्स में तो इनकी बॉलिंग लीथल है काफ़ी। और फिर स्पिन में उसामा मीर जो है वो, और अब्बास आफरीदी तो ऑलवेज गोल्ड, आज भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग उनकी तरफ से हमने देखी। मगर मुद्दे की बात यह है कि इस्लामाबाद की जो टीम है उसका ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो ऐसा ही है बॉस। जब ये चलेंगे तो फिर भाई ऐसी की तैसी कर देंगे, मतलब ये फिर जो है वो 200 रन भी बनाएंगे और सामने वाली टीम को फिर परेशान कर देंगे, और चेस करने पे आएंगे तो 250 भी चेस कर लेंगे। इनका मंत्रा सिंपल है बहुत कि मार 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 और वरना फिर घर। तो इनकी क्रिकेट जो है वो उसमें आपको फेयरलेस अप्रोच के साथ थोड़े से आपको इफ्स एंड बट ज़रूर नज़र आएंगे कि वो ये वाला जो फैक्टर है कि जहाँ पे मुल्तान सुल्तान को अगर आप देखो तो वो थोड़ी सी आप कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड गलतियाँ बहुत की आज। गलतियों पे अगर मैं बात करने पे आऊँ तो देखें, सिंपल सी चीज़ है जो कि दुनिया बात कर रही होगी, मगर एक चीज़ जो आज मैं आपको बताऊँ ना, देखें, एक होता है लंबी रेस का घोड़ा और एक होता है आप जिसको जो है मतलब शो में लेके जाओ, सिर्फ मेले वगैरह के लिए होता है फैंसी नाजुक। मगर जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वो इस तरह की विकेटों पे जो आज मुल्तान में विकेट बनी, जिसको थोड़ा सा आप स्लो और लो साइड पे कहोगे, बाउंस ठीक ठाक था, विकेट में स्विंग भी मौजूद था, बट स्टिल कि ये वो विकेट था कि ट्रू बाउंस नहीं था इसके ऊपर। जिस तरह बॉल आपके बैट पे आपको अच्छा फील होता है और आप थ्रू द लाइन हिट लगाते हो या क्रॉस द लाइन हिट लगाते हो, तो वो जो है ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल था इस विकेट के ऊपर। और यहाँ पे मुल्तान सुल्तान के पास जो कि एक्सक्लूसिव हिटर्स हैं तकरीबन, अगर आप देखो तो आजम है, इसके अलावा एलेक्स हेल्स, जॉर्डन कॉक्स ने थोड़ा बहुत ग्लिम्स जरूर दिखाया, बट स्टिल आप इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं उनको मुश्किल होता है। अब आप देखो इस विकेट पे कौन चला, इस विकेट पे चले अपना रिजवान, उसके अलावा सलमान अली आगा, ये दो प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि दोनों टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं। लंबी रेस का घोड़ा मैंने जो इस्तेमाल किया वो यूं ही किया कि यहाँ रेड बॉल प्लेयर्स जो थे उनका काम था। ये विकेट जो थी ये बाबर टाइप प्लेयर्स जो होते हैं इनके लिए बहुत अच्छी विकेट थी, बट जो हिटर्स है ना उनके लिए इस विकेट में थोड़ा बहुत एक कंफर्ट लेवल नहीं था जो होना चाहिए, जिस वजह से कि इन लोगों को थोड़ी सी मुश्किल है। और इस्लामाबाद के पास तकरीबन ही सारे वो वाले बैट्समैन हैं कि जो चल गए तो चांद तक वरना शाम तक वाले। तो इसमें सलमान आगा ने थोड़ी बहुत बैटिंग की, बट स्टिल उनका स्ट्राइक रेट जो था वो एज फार एज नॉर्मल T20 क्रिकेट वाज नॉट गुड इनफ। जस्ट लाइक यस्टरडे ही प्लेड अ मैग्निफिसेंट इनिंग, टुडे आल्सो ही प्लेड ब्रिलियंटली, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑफ दिस विकेट मेरे ख्याल में उनकी इनिंग तो ठीक थी, बट इस विकेट के ऊपर कुछ नहीं भी गिरा पड़ा 170 स्कोर हो जाता अगर इस्लामाबाद थोड़ी ढंग की बैटिंग करता। और प्लस जो उनका स्लोगन है दिमाग से, यहाँ इस्लामाबाद के कप्तान ने एक गलती की, शादाब ने, जो ये थी कि यार अगर आप पहले मैच में इतने अच्छे रन करके आ रहे हो, सो व्हाई डोंट यू कम अप द ऑर्डर टू फेस द म्यूजिक। बिकॉज आप देख रहे हो आपकी टीम मुश्किल में है, आपके दो एक्सक्लूसिव प्लेयर आउट हो गए जो कि मतलब अपने आप को बिल्कुल खातिर में नहीं रखते और सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर देते। वो आपके प्लेयर आउट हो गए तो आपको चाहिए था आप खुद वहां पे आते और आगे जो है वो फ्रंट से लीड करते, मगर वो उसने एक गलती की। प्लस दूसरी गलती जब रिपीट की तो आप पहले 10 ओवर जब हो गए, जब मैच हाथ से चला गया पूरा, रिजवान ने टर्न कर दिया तो, और नसीम शाह का जो स्पेल था चलो आते हैं उसमें भी, लेकिन उसमें शादाब की गलती ये थी कि यार जब तुम 6ठे ओवर में पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में खुद आते हो बॉलिंग करने, और तुमने आज पता नहीं कौन सी जो है वो सोच आपके माइंड में थी जो आपने जो है वो ये गैम्बल किया कि खुद नहीं आया बॉलिंग करने। जब आए तो पहले ओवर में विकेट भी ले ली। तो यही काम अगर आप शुरू में कर लेते, सो व्हाई डोंट यू
रियलाइज कि भाई मैं कैप्टन हूं, मुझे बैटिंग में भी लीड करना चाहिए और बॉलिंग में भी लीड करना चाहिए, बट आप दोनों जगह छुपे हुए नजर आए। जबकि ये नहीं बात कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी भाई, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आप फिर जो है वो इन सब चीज़ों को कंसिडर जरूर करते हो कि यार ठीक है, मतलब मैंने पहले मैच में रन किए में तो मैं जाहिर है दूसरों को चांस मिलेगा यार, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 8 मैचेस अभी बाकी हैं, 2 ही मैच हुए हैं और कोई घबराने की भी बात नहीं है, आप एक जीते एक हारे हो। मगर समझने की बात यह है कि कप्तान जो होता है ना, जिसको गेम अवेयरनेस होती है, वो उस हिसाब से फैसले करता है। और यहाँ थोड़ी सी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो स्लोगन थे उसके हिसाब से भी वो लैग किए गए। क्यों? क्योंकि आपकी एक तो बैटिंग आपको नाकाम नजर आई पूरी, प्लस ये कि आपके कप्तान ने जो है ना वो डिसीजंस नहीं लिए जो आपको गेम में ला सकते थे। सोचो यहीं अगर शादाब आ जाता बैटिंग करने, जो ये टारगेट था ये आपके गले आ गया मुल्तान वालों के, तो मतलब अगर 165-70 के बीच होता तो फिर क्या करता इस्लामाबाद, ये सारी बात है। तो ये छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं ये आपको मैचेस लगवा देती हैं। मगर फिर यहाँ पे क्रेडिट मैं दूंगा जहां बुरी फील्डिंग है, जैसे मैंने शुरू में, ये जो बुरी फील्डिंग है ना ये टूर्नामेंट का मेयार खराब कर रही है। अगर हम सारे मैचेस उठा के देख लें तो भाई सबका ही बुरा हाल है, हर कोई 2-2 मतलब किलो के हिसाब से कैचेस छोड़ रहे हैं यार ये लोग। बॉले ऐसे बाउंड्री पे खड़े हुए ऐसा लगता है मुर्गी पकड़ रहे हो आप, गेंद निकल जाती है पूरी। मकसद आपकी बॉडी बिहाइंड द बॉल होनी चाहिए जब आप फील्ड कर रहे हो, और जब आप कैच कर रहे हो तो आपकी फिंगर अंडरनीथ द बॉल होने चाहिए और आपकी आई बॉल पे होना चाहिए। यहाँ पे आई कहीं और होती है, बॉल कहीं और निकल जाता है, आपका कंट्रोल नहीं आ रहा। या तो ग्राउंड में कोई मसला है, चलो लाहौर में तो मैं बारिश का थोड़ा सा वो कह भी सकता हूँ कि यार वहाँ बारिश हुई थी तो चलो आप कह लो कि यार थोड़ा सा जो है ना वो इशू हो गया, बट इन मुल्तान I'm not understanding why they are doing so much lapses, the teams I'm talking about. We have seen Karachi before and now Multan and Lahore, Islamabad both have dropped too many catches and mishaps in the fields. तो ये और इमाद वसीम को तो मतलब डॉली मिला पूरा यार वो पॉइंट के ऊपर, तो मैं पहले ओवर में वो छोड़ दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर पे खड़ा हुआ वहां छोड़ दिया। मकसद आप कैचेज अगर नहीं पकड़ोगे आप मैचेज नहीं जीतोगे, ये है सारी मुद्दे। बारकैफ मुल्तान सुल्तान की बड़ी जबरदस्त जीत, और रिजा हेंड्रिक्स को भाई क्रेडिट दूंगा, यहाँ बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उसने, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज स्कोर की। सलमान आगा ने भी बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज स्कोर की, तो इन दोनों की हाफ सेंचुरीज थी, बट रिजा हेंड्रिक्स वाज मैग्निफिसेंट और उसने चेस को जो है, रिजवान ने जो है एक दफा आप कह लो कि मझदार में छोड़ दिया था टीम को फिर, बट रिजा हेंड्रिक्स आए और उनके पास आइडिया ही दूसरे थे और उन्होंने कमाल बैटिंग की, छक्के लगाए, चौके लगाए, सिंगल डबल किए, स्ट्राइक को रोटेट किया, गेम अवेयरनेस दिखाई और इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच में वापस नहीं आने दिया। तो इस्लामाबाद ने विकेट ली, नसीम शाह का बड़ा ज़बरदस्त स्पेल था और जॉर्डन कॉक्स के कैच को भी मैं नहीं भूलूंगा, अनबिलीवेबल कैच। मतलब आप कहते हैं ना यू प्लक द ब्यूटी आउट ऑफ थिन एयर, ही गॉन आउटसाइड द बाउंड्री, फ्लिक द बॉल इनसाइड एंड देन his other partner was catch that beautifully। तो मतलब अच्छी फील्डिंग के ग्लिम्सेस भी हमने देखे, बट उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फील्डिंग पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार अप टू द मार्क नहीं है।